इस लैब में हम आरपीसीज को देखेंगे। आरपीसीज बेसिकली रिस्पांस प्रोसीजर कॉल्स होती हैं। रिस्पांस प्रोसीजर कॉल्स क्या होती हैं कि सर्वर से फॉर एग्जांपल कोई रिक्वेस्ट जनरेट होती है, तो क्लाइंट उसके रिस्पांस में क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, क्या मेथड जो है वो कॉल होगा, या फिर क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट जनरेट करता है तो उसके रिस्पांस में सर्वर जो है वो क्या परफॉर्म करेगा। अब ये वन वे भी होता है, टू वे भी होता है। यहाँ पे फिगर है, इसको हम देखते हैं। ये थिंग्स बोर्ड क्लस्टर, ठीक है, क्लाइंट साइड फॉर एग्जांपल ये आरपीसी है, तो ये डिवाइस है आपकी, और ये आपका जो है वो थिंग्स बोर्ड सर्वर है। इसी तरह ये आपका वन वे सर्वर साइड आरपीसी है, और ये आपका टू वे सर्वर साइड आरपीसी है। तो इस कॉन्सेप्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम एक इनकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही इन्होंने दिया हुआ GPIO कंट्रोल ओवर MQTT, ये इसको हम परफॉर्म करेंगे। इसमें आपको ये वीडियो देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बेसिकली क्या है। ये सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन है, तो इसमें आप सिर्फ ये देखें कि इसमें हो क्या रहा है एट दैट, कि हम जो है अपनी डेवलपमेंट बोर्ड, जो फिजिकल हमारा डेवलपमेंट बोर्ड है नोड MCU है, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं उसकी GPIO पिन्स को, ठीक है, थिंग्स बोर्ड सर्वर के थ्रू। हम उसको मैनुअली या कोडिंग के थ्रू हाई और लो नहीं कर रहे, हम उसको MQTT कमांड के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, थिंग्स बोर्ड सर्वर के थ्रू उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे इसकी GPIO पिन्स की कंट्रोलिंग का विजिट एक लगा हुआ है, ठीक है, उसको हम चेंज करने से रियल टाइम वो पिन जो है वो हाई और लो हो जाती है, और उसके अकॉर्डिंग जब वो हाई और लो होती है तो उसका स्टेटस भी आपको इस स्टेटस विजिट के ऊपर आपको शो होगा। तो ये एक रिस्पांस प्रोसीजर कॉल है कि आप सर्वर से एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, ठीक है, वो आपकी क्लाइंट डिवाइस के ऊपर जाती है, और उसके रिस्पांस में आप जो है वो उसका स्टेटस भी साथ साथ देख रहे हैं। तो इसको हम परफॉर्म करेंगे। इसमें डॉक्यूमेंटेशन में उसने बताया हुआ है कि आपने क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उसने ESP01 यूज़ किया हुआ है, तो उसकी उसने पहले इंटरफेसिंग करना बताई हुई है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ESP8266 हमारे नोड MCU के ऊपर एम्बेडेड होता है ऑलरेडी, तो ये हमें एक्सटर्नल इंटरफेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली नोड MCU के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है ये स्किप हो जाएगा। नेक्स्ट हमने उसी तरह डिवाइस क्रिएट करनी है, और ये लाइब्रेरीज जो हैं ये ऑलरेडी हमने इंस्टॉल की हुई हैं। तो ये उन्होंने सैम्पल कोड दिया हुआ है, इसको एज अ रेफरेंस हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, और इसको साथ समझेंगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है। तो इसको अब हम पहले हम डिवाइस अपनी क्रिएट करते हैं थिंग्स बोर्ड के ऊपर। तो यहाँ से हम उसी तरह डिवाइस नई ऐड कर लेंगे। ये हमने डिवाइस एक ऐड कर लिया, ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ से हम इसका एक्सेस टोकन एक तो हमें चाहिए होगा, प्लस यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि एट्रीब्यूट्स में कुछ डिटेल्स जो हैं वो हमारे पास MQTT के थ्रू यहाँ पे शो होंगी। नेक्स्ट हम अब इस कोड को हम एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने वाईफाई क्रीडेंशियल जो है वो सबसे पहले अपने पुट कर लिए, साथ एक्सेस टोकन जो है वो हमने राइट डाउन कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे GPIO 0 और GPIO 2 ये जो पिन्स हैं ये आपकी हार्डवेयर पिन्स की बात हो रही है। यहाँ GPIO 0 ये पिन 0 है,
आपके नोड MCU की, और ये GPIO2 है नोड MCU। और ये जो 3 और 5 लिखा हुआ है ये आपका वो जो थिंग्स बोर्ड के ऊपर वो जो GUI बनी हुई है आपके वो कंट्रोल पैनल की, ये उसकी पिन है 3 और 5। तो ये एग्जांपल के तौर पे उन्होंने लिखा है, मतलब कि अगर हम 3 को टॉगल करेंगे वहाँ से थिंग्स बोर्ड से, तो आपका GPIO 0 जो है वो पिन टॉगल होगी। अगर हम 5 को टॉगल करेंगे तो आपकी GPIO 2 जो है वो नोड MCU के ऊपर टॉगल होगी। नेक्स्ट ये थिंग्स बोर्ड सर्वर, ये आपने इसको राइट डाउन कर लिया। ये आपने काम ऑलरेडी किया हुआ है। वाईफाई क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ, पब सब क्लाइंट, ये आपका MQTT के लिए पब्लिश सब्सक्राइब क्लाइंट, ये वो हमने बना लिया। ठीक है, जिसके अंदर हमने एक बूलियन एरे बना ली है। ठीक है, GPIO स्टेट, उसके अंदर हम जितनी मर्जी GPIO स्टेट्स जो है वो स्टोर कर सकते हैं। इनिशियली हम इसको ज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारी जो GPIO पिन्स हैं वो लो। नेक्स्ट हमने सेटअप फंक्शन के अंदर कुछ इनिशियलाइजेशन है वो कर दिया। पिन मोड हमने आउटपुट इसको बना दिया। वाईफाई को इनिशियलाइज करने के लिए इसका फंक्शन कॉल कर दिया, सर्वर को सेट कर दिया, और क्लाइंट डॉट सेट कॉल बैक, ये फंक्शन जो है इसको हमने साथ कॉल किया। ऑन मैसेज का फंक्शन जो है, नेक्स्ट क्लाइंट अगर कनेक्टेड है तो उस पर ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। अगर डिसकनेक्ट होता है तो वो रिकनेक्शन वाले फंक्शन को कॉल कर देगा। तो इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो ये ऑन मैसेज का फंक्शन है। अब ये जो कि MQTT प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहा है, तो MQTT में क्या होता है, आप किसी टॉपिक को सब्सक्राइब कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर जो मैसेजेस पब्लिश होते हैं वो फिर आप उसको रीड कर लेते हैं, फैच कर लेते हैं। तो इस तरह आपके पास रियल टाइम अपडेट्स उस टॉपिक के अगेंस्ट आती रहती हैं। तो ये हम यहाँ पे टॉपिक को सब्सक्राइब कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, यहाँ पे हम उसका कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसका मेथड चेक कर रहे हैं। सब्सक्राइब नीचे किया हुआ। अच्छा, अब जो रिस्पॉन्स हमारे पास सर्वर के थ्रू आएगा वो जेसन फॉर्मेट के अंदर होता है। जेसन के अंदर आपको पता है कि की होती है और वैल्यू होती है। तो की हम चेक कर रहे हैं मेथड। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास जेसन डाटा है, डाटा के जेसन ऑब्जेक्ट डेटा के नेम से। ठीक है, ये सर्वर से हम जब रीड करते हैं तो इसके अंदर हम मेथड की जो है वो उसको फैच कर रहे हैं। ठीक है, कि मेथड बेसिकली क्या आ रहा है। तो अब दो तरह के मेथड है हमारे पास जो सर्वर से आ रहे हैं, एक गेट GPIO स्टेटस है और एक सेट GPIO स्टेटस है। दोनों के प्रोसीजर जो हैं वो डिफरेंट है। सेट GPIO स्टेटस जो है वो तो हमारे जो नोड MCU के GPIO पिन्स हैं उनको अल्टर करेगा, और जो गेट GPIO स्टेटस है वो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स आपका जो है उन पिन्स का वो सर्वर के ऊपर सेंड करेगा ताकि हम उसको पैनल के ऊपर ऑब्जर्व कर सकें। तो हम सबसे पहले अपना मेथड चेक करेंगे, मेथड को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर मेथड जो है उसके उस की के अगेंस्ट आगे जो वैल्यू है वो गेट GPIO स्टेटस अगर तो है, तो फिर हम क्या करेंगे। उस केस में हमें पता है कि हमने उन पेन्स का स्टेटस जो है वो सर्वर के ऊपर सेंड करना है। तो हम क्लाइंट डॉट पब्लिश इस फंक्शन को यूज़ करते हुए अपना गेट GPIO स्टेटस इस फंक्शन को कॉल करके इसका रिस्पॉन्स जो है वो सर्वर के ऊपर सेंड कर देंगे। अब गेट GPIO स्टेटस के अंदर हो क्या रहा है इसको देख लेते हैं। गेट GPIO स्टेटस के अंदर पिन्स की जो स्टेट है वो स्टोर हो रही है आपके जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, अगर तो ट्रू है तो उसके अकॉर्डिंग ये टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली ये फेल्स ही लगा हुआ है, तो ये उसके अकॉर्डिंग ये स्टोर कर रहा है। तो ये इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग इसको ये रिसीव होगा, रिटर्न हो जाएगा, और ये हम सर्वर के ऊपर सेंड कर देंगे।
गेट GPIO स्टेटस के केस में। और टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक हमारा ये है, इसके अगेंस्ट पब्लिश होगा। इसी तरह अगर मेथड जो है हमारा ये एल्सिफ, यहाँ पे अगर मेथड जो है हमारा सेट GPIO स्टेटस है, उस केस में क्या होगा, सेट GPIO स्टेटस, ये इस फंक्शन को हम कॉल कर देंगे सेट GPIO स्टेटस, उसको ये पैरामीटर्स हम दे देंगे। तो सेट GPIO स्टेटस के अंदर आपने क्या करना है, डिजिटल राइट कर दिया आपने, ठीक है। मतलब सर्वर से अगर रिस्पॉन्स आता है कि जी GPIO को सेट करना है, इन पिन्स को आपने इनके अगेंस्ट हाई या लो, इनके अगेंस्ट आपने सेट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग डिजिटल राइट इस कमांड का आपको ऑलरेडी पता है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग हाई या लो उसको कर दिया। टर्नरी ऑपरेटर अगेन इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट जो है वो इनिशियलाइज वाईफाई का फंक्शन है, ये आपको ऑलरेडी पता है, ये रिकनेक्शन है, अगर कनेक्शन आपका फेल हो जाता है किसी भी वजह से। और यहाँ पे हम टॉपिक को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये इस लाइन के ऊपर, यहाँ पे हमारा नोड MCU जो है वो MQTT इस टॉपिक को सब्सक्राइब कर रहा है, जो कि थिंग्स बोर्ड सर्वर के ऊपर प्रेजेंट है। और यहाँ पे उसके डिवाइस एट्रीब्यूट्स जो हैं वो अपलोड हो रहे हैं, पब्लिश हो रहे हैं। तो ये इसका कोड है जी, तो हम इसको अब अपलोड करते हैं और इसका फिर रिस्पॉन्स देखते हैं। तो कोड अपलोड हो गया। अब हम यहाँ पे अगर देखें डिवाइस के एट्रीब्यूट्स के अंदर, तो एट्रीब्यूट्स में ये देखें की और वैल्यू, ठीक है। ये पिन नंबर जो आपकी थिंग्स बोर्ड के ऊपर जो आपका GUI है, ये उसकी पिन है, और ये फॉल्स, उसकी हमने स्टेट जो है वो एज्यूम की हुई है कि इनिशियली ये लो है। इसी तरह पिन 5 जो है उसको इनिशियली ये फॉल्स है। ये इनकी कीज़ हैं और ये इनकी वैल्यूज हैं, ठीक है। ये टेलीमेट्री के अंदर नहीं है, एट्रीब्यूट्स के अंदर है, क्योंकि डिवाइस की एट्रीब्यूट्स ही बनती हैं। ये सेंसर का डाटा तो है नहीं, ठीक है। ये डिवाइस की स्टेट्स हैं या उसके एट्रीब्यूट्स हैं, तो हमने इसको एट्रीब्यूट्स के अंदर इसको अपलोड किया। अच्छा, अब अगर कोड के अंदर हम देखें तो GUI के ऊपर पिन नंबर 3 जो है वो GPIO 0 को कंट्रोल करेगी। तो मैंने GPIO 0 के ऊपर एक LED जो है वो कनेक्ट की हुई है फॉर द टाइम बिंग। अब GPIO 0 जो है वो नोड MCU की D3 पिन बनती है। ये D0 है, D3 पिन जो है वो GPIO 0 है। तो इसका मतलब अगर मैं इस 3 पिन को टॉगल करूँगा थिंग्स बोर्ड के ऊपर, तो मेरी GPIO 0 पिन जिसके ऊपर जो बेसिकली D3 है उसके ऊपर LED कनेक्टेड है, तो वो जो उसके अकॉर्डिंग एक्चुएट होनी चाहिए। तो इसके लिए पहले हमें GPIO विजिट्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका तरीका ये है कि आप ये जो एट्रीब्यूट्स हैं पहले आप इसको किसी ना किसी विजिट के ऊपर ले जाएं, डैशबोर्ड तक ट्रांसफ़र कर दें इन एट्रीब्यूट्स को। उसके बाद फिर आप GPIO वाले विजिट्स भी ऐड कर सकते हैं, तो वो फिर उसका जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। अभी हम फॉर द टाइमिंग कोई भी यहाँ से विजिट ऐड करके डैशबोर्ड बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसी को हम कर लेते हैं, ये 3 और 5 मेरे पास आ रहा है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देंगे। हमें GPIO विजिट्स चाहिए, जो कि हम यहाँ से अच्छा, ये बेसिक GPIO पैनल, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डाटा सोर्स मेरे पास जो डिवाइस मेरी है उसको, और साथ कीज़, ठीक है। अब कीज़ जो हैं ये बेसिकली 3 और 5 पिन्स जो हैं उसको मैंने ऐड कर लिया।
इसी तरह ये आपका हो गया स्टेटस पैनल। जो कंट्रोल विजेट है उसके अंदर आप कंट्रोल पैनल आपके पास ये है। इसमें आप डिवाइस ऐड कर लें, ये इस तरह से आप सेव कर लें और इसको भी चेकआउट डिलीट कर दें क्योंकि एट्रीब्यूट्स इसके अंदर जा चुके हैं। अच्छा, ये जो GPIO विजेट्स हैं ये बहुत बेसिक से उन्होंने मिनिमम इसको बनाया हुआ है। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ किस तरह कर सकते हैं और क्या मीनिंग है मेरा, इसमें आप एडिट विजेट फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि जी मैंने और पिन्स को भी कंट्रोल करना है, मैंने सिर्फ इन 3 को नहीं करना, मैंने और को भी करना है। तो मैं फॉर एग्जांपल GPIO 4 ऐड करना चाह रहा हूँ, किस तरह करूँगा मैं। यहाँ पे आपकी जो पिन्स हैं ये डिफाइन है, तो मैं यहाँ पे एक नई पिन ऐड कर लेता हूँ। पिन नंबर 4, लेबल उसको मैं GPIO 4 कर देता हूँ। तो ये रोज़ और कॉलम्स इसकी ये लोकेशन है, ये 0 रो है, ये रो 1 है, ये 0 कॉलम है और ये कॉलम 1 है। तो मुझे कहाँ पे अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक GPIO टॉगल बटन यहाँ पे अपीयर हो, तो रो 1 और कॉलम 1 होगा, रो 1 और कॉलम 1। इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये देखें एक और मैंने GPIO पिन यहाँ पे ऐड कर लिया। इस तरह आप पूरे नोड MCU को भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। उसके अंदर ज़रूरी नहीं है सिर्फ डिजिटल पिन हो, आप एनालॉग पिन को भी ऐड कर सकते हैं, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें फिर ये होगा कि आप PWM सिग्नल भी भेज सकते हैं, 0 to 255 कोई वैल्यू भेज सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कोई मोटर एक्चुएट करवा सकते हैं, मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं सर्वर के थ्रू। इसी तरह आप ये जो स्टेटस पैनल है इसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इसका स्टेटस जितनी मर्जी पिन्स का आप देख सकते हैं इसको कस्टमाइज करके। नेक्स्ट अब मैं इसकी डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाता हूँ कि इसको टॉगल करने से हमारी जो पिन है उसके अगेंस्ट वो टॉगल होती है कि नहीं।